तो कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात करने वाले हैं हम बीईएल के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी नॉन डिफेंस सेक्टर को लेकर कंपनी की योजना क्या है, साथ ही मेक इन इंडिया थीम से कितना सपोर्ट मिल रहा है इन्हें। इन सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो बीईएल की शुरुआत जो है वो 1954 में बेंगलुरु से हुई थी। भारत सरकार द्वारा नवरत्न इंडस्ट्री का दर्जा इसे प्राप्त है। इंडियन आर्मी के लिए हथियार बनाने वाली ये कंपनी है। वित्त वर्ष 2023 में करीब 18 से 20 हजार करोड़ जो है रुपए के ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद इन्हें है। और अब हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं बीईएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश कुमार बत्रा जी। बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत अगर हम करें यहाँ पर, जिस तरह की अपॉर्चुनिटी बन रही है अभी आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए, सरकार का बहुत ज़्यादा पुश है इसमें। आपका जो सेक्टर है, पूरी स्पेस, इसको बहुत फ़ायदा होता है। डिफेंस सेक्टर में सरकार ने भी दिखाया है, अभी नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप एज अ कंपनी बीईएल देखते हैं इस सेक्टर में अब आने वाले दिनों में? जी हाँ, ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है कि देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। और डिफेंस तो आप जैसा जानते हैं ना, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, तो उसमें एक बहुत अच्छा कदम है। और जहाँ तक बीईएल का सवाल है, बीईएल शुरू से ही इंडिजिनसली डेवलप टेक्नोलॉजीज़ पर विशेष ध्यान देती है और हम लोग काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। अपना करीबन 7 से 8% ऑफ आवर टर्नओवर हम अपनी इंटरनल आर&डी में लगाते हैं और हमारा काफ़ी अच्छा आर&डी का सेटअप है। हमारी 2 सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरीज़ हैं जो एक ब्लू स्काई रिसर्च में इन्वॉल्व रहती हैं। फिर हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर है जहाँ पे हम वेरियस सब सिस्टम्स वगैरह डेवलप करते हैं। फिर हमारी सारी जो यूनिट्स हैं 24 हैं बेसिकली, तो उसमें भी अपना एक D&D का सेटअप होता है जो इस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शनाइज कैसे करना है, तो उसके लिए वो काम करते हैं। तो हमारा 3 टायर सेटअप है जो R&D पे काम करता है, इंडिजिनसली डेवलप टेक्नोलॉजीज़ पे। पिछले साल हमने करीबन 1000 करोड़ के करीब खर्च किया R&D पर। लेकिन अब जो सरकार ने ये जो क्लैरियन कॉल दी है और उसके लिए कंड्यूसिव इकोसिस्टम भी डेवलप हो रहा है। मतलब बहुत सारे MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी काफ़ी कुछ प्रोत्साहन की योजनाएं हैं। तो उसमें हमें एक तो सहयोग काफ़ी मिल रहा है। दूसरा, पहले जो कस्टमर्स हैं ना, आपको पता है हमारे देश में थोड़ा विदेशी चीज़ों के प्रति ज़्यादा वो होता है, अपने को कम समझते थे। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। कुछ तो पॉलिसी के तहत कि आप इससे कम वैल्यू का है यदि, तो आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो अब हमें एक मार्केट भी मिल रहा है, तैयार मार्केट मिल रहा है देश में। तो बीईएल के लिए बहुत अच्छा है और डेफिनेटली हम, इसलिए हमारी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। अब हम 15 से 20% ग्रो करने के टारगेट्स को लेके चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का। बत्रा साहब, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर मार्केट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब लोग आत्मनिर्भर जो है हो रहे हैं, कंपनियां हो रही हैं, इंडस्ट्री हो रही है। आपकी जैसी कंपनी को बड़ा मार्केट मिल रहा है, लोग देसी चीज़ भी लेना चाह रहे हैं। तो इस बड़े मार्केट को अब एड्रेस करने के लिए किस तरह के केपेक्स प्लान आपने बनाए हैं, क्या अपडेट दे सकते हैं आप? किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए उसके कैपेक्स प्लान क्या है, उसके लिए वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड होती है। तो इस समय हमारे जैसे 3000 करोड़ के कैपेक्स प्लान्स अंडर वे हैं। कुछ हमारे प्रोडक्शन नई यूनिट्स आ रही हैं। निम्मलूरू आंध्र प्रदेश में है, इब्राहिमपट्टनम है, तेलंगाना में है, अनंतपुर में है, नागपुर में हम लोग एम्यूनिशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी और इंफ्रा पे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए निवेश कर रहे हैं। और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि फैब का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बन रहा है कंट्री में आने का, तो हम लोग भी उन योजनाओं पे विचार कर रहे हैं। और सोलर के क्षेत्र में है जहाँ पे हम इनगॉट से वेफर्स एंड सेल्स, मॉड्यूल्स एंड पावर प्लांट्स। तो इसमें काफ़ी बड़े निवेश की हमारी योजनाएं हैं जो आने वाले समय में हम फलीभूत होंगी। ओके, एक्सपोर्ट की बात अगर हम करें, यहाँ पर आपको कई ऑर्डर्स भी मिले हैं अभी पिछले कुछ समय में। क्या स्थिति है, क्या ऑर्डर की डिटेल है और एक्सपोर्ट जो पूरा सेगमेंट है उस पर किस तरह का व्यू आपका बन रहा है आने वाले दिनों के लिए?
जी हाँ, एक्सपोर्ट पे हम लोग काफ़ी एग्रेसिव है और इसके लिए हमारी योजना है कि आप कस्टमर के नज़दीक जाएं। तो हम लोग काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हमने ऑफिस खोले हैं, जैसे कि वियतनाम है, ओमान है, श्रीलंका है और सिंगापुर में है। इसके अलावा कुछ हमारे नए ऑफिस आ रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, नाइजीरिया में आ रहा है, फिर उसके अगला ब्राज़ील में आना है। तो इस तरह से हम लोग अपने फुटप्रिंट्स ग्लोबल बढ़ा रहे हैं और हमारी जो योजना है कि आने वाले समय में 10% ऑफ टर्नओवर जो है वो एक्सपोर्ट से आना चाहिए, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने पूछा जो अभी कुछ रिसेंट के बड़े ऑर्डर्स, तो जैसे एयरबस से C295 के लिए हमें काफ़ी एवियोनिक्स और ये RWR और मॉस मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स वगैरह के ऑर्डर मिले थे और हम काफ़ी उच्च तकनीक से बनाई जानी चीज़ें जैसे कि TR मॉड्यूल्स हैं और ये हम थेलस को दे रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी ऑर्डर्स हैं। बिल्कुल। बत्रा साहब, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। इस पिछले कुछ समय में जो पूरी ऑटो इंडस्ट्री है और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो फ़ोन बनाने वाली हो, लैपटॉप बनाने वाली हो, वो चिप शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर की जो चिप है उसकी शॉर्टेज से काफ़ी परेशान रहे। अब आप डिफेंस के स्पेस के बड़े प्लेयर हैं और आपकी इंडस्ट्री में भी सेमीकंडक्टर चिप की जो है काफ़ी कमी जो है आपको महसूस हुई होगी, क्योंकि वो भी इस्तेमाल होता है काफ़ी हद तक। अब फिलहाल स्थिति क्या है, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी हाँ, ये तो एक ग्लोबल शॉर्टेज थी अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़। तो पिछली बार हमें थोड़ा सा सेटबैक हुआ था, लेकिन हम ग्रो फिर भी किए थे 9% की गति से। इस बार हम लोगों ने काफ़ी करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, कुछ ऑल्टरनेट सोर्सिंग कर रहे हैं, कहीं पे रीडिज़ाइन करके कंपोनेंट्स को बदला है जिससे कि जो चीज़ अवेलेबल है वो मिल सके, और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स में जा रहे हैं हम। तो इस साल में जो हमने अपना टारगेट्स रखे हैं उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर्स की कोई समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो फर्स्ट क्वार्टर में होना था वो सेकंड में हो जाएगा और जो सेकंड में था वो थर्ड में हो जाएगा। और आने वाले समय में जिस तरह से वर्ल्ड वाइड अब ये फैब लगाने की बात चल रही है, यूएस में भी है, इंडिया काफ़ी बुलिश है, कई सारे प्रपोजल्स, जैसे हमारा अपना भी हम लोग विचार विमर्श में है। तो मुझे लगता है आने वाले सालों में तो इसका इतना गलट हो जाएगा कि फिर एक बार ये सब समस्याएं नहीं रहेंगी, क्योंकि अभी तक प्रोडक्शन कुछ पर्टिकुलर केंद्रों पे सीमित था। अब एक क्राइसिस आई है तो वो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है बेसिकली। बत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया 18 आवर स्वदेश के लिए समय निकालकर आज हमारे इस खास दिन हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर BEL के टॉप मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं कि किस तरह आत्मनिर्भर भारत का फायदा उन्हें मिल रहा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं और अब जो चिप शॉर्टेज की समस्या थी वो भी धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही है। स्टॉक आपके सामने आज बाजार में तेजी है, उसके साथ 3.5% ऊपर दिखाई देगा BEL का स्टॉक।